अगर हम सितंबर 2024 से आज तक का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट लगभग सेम ही पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। मतलब यह है कि पिछले 15-16 महीनों में मार्केट ने कोई भी रिटर्न्स नहीं बनाकर दिए हैं। वहीं पर यदि स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखें तो ये भी आज उसी पॉइंट पर है जो कि ये अप्रैल 2024 में था। यानी कि यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस का टाइम और ज़्यादा लंबा हो चुका है। वहीं पर जून 2024 से मिड कैप इंडेक्स का भी सेम यही हाल है। सो दोस्तों, यदि इतने लंबे समय तक मार्केट अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है तो अधिकतर इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसी वजह से हम देखेंगे कि एएमएफआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2025 में एसआईपी स्टॉपेज रेशो 85% तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, यही वो वजह है जिसकी वजह से अधिकतर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि जब मार्केट में बाई करने का टाइम होता है तब वो एग्जिट करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर हमें कोई सेल दिखाई देती है तो वहाँ पर हम ज़्यादा सामान बाई कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होता है। लेकिन जब बात इक्विटी मार्केट की आती है तो वहाँ पर हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। जब हम म्यूचुअल फंड को मार्केट गिरावट में बाई करते हैं तो वहाँ पर हमें एनएवी सस्ती मिलती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें यूनिट्स की संख्या ज़्यादा अलॉट होती है। और इस तरह जब हम मार्केट गिरावट में लगातार बाई करते रहते हैं तो हमारी यूनिट्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। और जब मार्केट बढ़ने लगता है तो हमें बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि दूसरी ओर जब मार्केट बढ़ता रहता है तो हमें वहाँ पर हाई मार्केट में एनएवी बढ़ने की वजह से कम यूनिट्स अलॉट होती है। यानी कि वहाँ पर हम म्यूचुअल फंड्स को महंगा खरीद रहे होते हैं। इसी वजह से यदि आपको अपनी कॉस्ट को एवरेज करना है तो मार्केट गिरावट में अपनी एसआईपी स्टॉप या पॉज करना बंद करें। दोस्तों, आपको मार्केट का फर्स्ट रूल गार्ड मान लेना है कि मार्केट में वही विनर बनता है जो कि मार्केट में टिकता है। और एसआईपी बनाई इसलिए गई है कि यहाँ पर आपको मार्केट को देखे बिना इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, मेरी ओपिनियन में आपको भी मार्केट क्रैश में अपनी एसआईपी बंद करने की गलती नहीं करनी है, बल्कि हो सके तो अपनी एसआईपी को आप यहाँ पर इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट गिरावट होती है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो कि हमें बार बार नहीं मिलती। साथ ही दोस्तों, जब मार्केट बेयर फेज में हो या बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो तो वहाँ पर आप लमसम करने के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन साथ में ऐसा भी नहीं है कि आपको लमसम यहाँ पर 1 लाख 2 लाख रुपए ही करना है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जैसा भी हो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 20,000 रुपये भी हो सकता है। बस आपको अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी में थोड़ा टॉपअप डाल देना है। इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर निफ्टी 50 को देख रहे हैं तो यहाँ पर निफ्टी लगभग अपने सपोर्ट के आसपास ही है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम कुछ पैसा लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही इस चार्ट को देखने के लिए कोई भी खास एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती। जब आप इसे 1 साल या 6 महीने के पीरियड के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये लेवल्स आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और यदि आप इन चार्ट्स को देखना भी नहीं चाहते तो जब भी आपको मार्केट में लगातार 3 से 4 दिन की गिरावट दिखाई दे तो वहाँ पर भी आप छोटा मोटा लमसम कर सकते हैं। और यदि मार्केट काफ़ी लंबे समय से करेक्शन फेज में है तो वहाँ पर थोड़ा मोटा अमाउंट भी लमसम करने के बारे में देखा जा सकता है। साथ ही दोस्तों, ये जो लमसम का अमाउंट है वो आपको अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में ही करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। इससे आपकी एवरेज कॉस्ट डाउन होगी। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट करने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यदि समराइज करें तो यहाँ पर फर्स्ट रूल ये है कि डोंट स्टॉप और पोज योर एसआईपी। सेकंड है फोकस टू इंक्रीज एसआईपी अमाउंट। और थर्ड है लमसम इन्वेस्टमेंट एट मार्केट डिप। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने अपने फेवरेट फंड्स को भी इंक्लूड किया है, तो आप मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।